भाई साहब, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने हैंड कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, और पहला क्रिकेट बोर्ड बन चुका है जिसने पाकिस्तान सुपर लीग की सिक्योरिटी कंसर्न्स को ऑफिशियल कर दिया है। नहीं देनी थी एनओसी, चौड़े में बोलते नहीं दे रहे, हमें अपने ताल्लुकात बीसीसीआई से सही करने या कुछ भी करने, वॉट एवर द सिनेरियो इज, चौड़े में आओ ना, खुले में आके बोलो। लेकिन ये खुले में इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि हर किसी का अपना अपना मफाद होता है। वो अकलमंदी कर रहे हैं, वो हमारी तरह बेवकूफी नहीं कर रहे। मेरे यार बांग्लादेशी नहीं आ रहे पजामा शलवार लीग खेलने। अब भाई ईद वाले दिन ही हमारे साथ गुमागुम हो रहा था। मुझे खबर मिल रही है कि जो बांग्लादेशी जो भी है, हमारे भाई उन्होंने हमें डंडा दे दिया। उन्होंने बोला हमें एनओसी को नहीं मिलना, हम जो है वो पीएचएल खेलने को नहीं आएंगे। अब आपके प्लेयर्स को यहाँ पर पाकिस्तान में आईपीएल में कोई भी प्लेयर हमारा नहीं खेलता है, मैं आपको लिख कर देती हूँ कि अगर आईपीएल अलाउ करे, हर प्लेयर कहेगा कि हम वहां पर जाएं। जाना चाहिए, हक है उनका। खेलते हैं इंडियन प्लेयर किसी लीग में जाके नहीं खेलते हैं। सारे बोर्ड वालों को ये चाहिए कि जो अपने प्लेयर्स हैं वो आईपीएल में भेजना छोड़ दें। हाँ बिल्कुल। तो आपको अगर आप अपने प्लेयर रिलीज नहीं करते किसी की लीग के लिए, तो दूसरे बोर्ड को भी स्टांस तो लेना चाहिए ना। पीएसएल को एक और बड़ा झटका लग गया है, और ये झटका उनको दिया है बांग्लादेश ने। तो दोस्तों खबर ये आ रही है कि पीएसएल में फिलहाल 6 खिलाड़ी जो हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। इसमें मुस्तफिजुर रहमान भी है, नाहिद राणा भी है, तमाम और भी खिलाड़ी हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अभी तक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इनको एनओसी नहीं दी है, इनको हरी झंडी नहीं दी है कि आप जो है वो पाकिस्तान में जाकर क्रिकेट खेलें या पीएसएल का आप हिस्सा बने। देखो भाई, बांग्लादेश जो है ना अब हर प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान की गजब बेइज्जती कर रहा है, मतलब लिटा के इनकी बेइज्जती कर रहा है। मतलब इतना, यानी कि एक मुल्क ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्राइम मिनिस्टर ने ओपनली कहा कि जी हमने ये फैसला, हमने जो बाइकआउट का थ्रेट किया था टू नॉट प्ले इन द T20 वर्ल्ड कप, वो हमने सिर्फ बांग्लादेश की खातिर किया था, क्योंकि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई थी, आईसीसी ज्यादती कर रहा था बांग्लादेश के साथ, तो इसलिए हमने थ्रेट किया था। तो हमने अपने बांग्लादेश भाइयों के लिए किया था, ठीक है। बांग्लादेश भाइयों ने क्या किया कि बांग्लादेश भाइयों ने, हुकूमत चेंज हुई तो हालात यहाँ बदलने में, हमारे खित्ते में हालात बदलने में, पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज करने में ज़्यादा कोई टाइम लगता नहीं है। लेकिन इट्स अ लेसन टू बी लर्न दैट यू शुड ऑलवेज लुक आफ्टर योर ओन इंटरेस्ट फर्स्ट। आई थिंक बांग्लादेश यहाँ पे थोड़ी सी मस्ती कर रहा है, आप मानो या ना मानो, लेकिन ठीक है। आप पाकिस्तान ने जिस तरह से बांग्लादेश का साथ दिया था, आप उतना ना भी करते, लेकिन ये एक ऐसा टाइम था कि आपका हर चीज ओके की रिपोर्ट थी। लेकिन जहां पर जो बांग्लादेश अब मस्ती कर रहा है, पहले आपने बहुत सारे इनके खिलाड़ी थे जो शायद T20 स्क्वाड का पार्ट ना भी होते तो कोई बड़ी बात नहीं थी। इन्होंने उनका भी बोला कि नहीं जी, अभी हम आपको एनओसी नहीं दे रहे उस सीरीज के लिए, आपको सॉरी पीएसएल के लिए आपको लाजमी T20 भी खेलने पड़ेंगे। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि जिस तरीके से मिडिल ईस्ट के मामला खराब हो रहे हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामला भी जो खराब हो रहे हैं, इन तमाम चीजों की सूरत हाल को देखते हुए जो बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है, अब बोर्ड ने यह फैसला उनके ऊपर छोड़ दिया है कि वो अपने प्लेयर्स को इजाजत देते हैं यहाँ पर आने की या नहीं। यानी मैंने बोला यार, बांग्लादेश की खातर हमने कितने तरले किए, मिन्नतें की, जे शाह की, इतने चौधरी बने, ठीक है। उसके बाद इसी बांग्लादेश ने जब वो हमारे साथ गुपा गुप कर दिया, क्योंकि पान का टका, ये बांग्लादेशी किसी के सगे नहीं हो सकते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो वो क्रिकेट बोर्ड है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, जिन्होंने अपनी किश्तियों को जलाने के लिए तैयारियां आपके साथ कर ली थी। हालांकि बहुत ही बेवकूफाना हमारी ये अप्रोच थी, हमारी बहुत ही बेवकूफाना ये सोच थी, और जिन जिन लोगों ने वो फैसले लिए थे, आज दे विल बी लुकिंग इनटू देमसेल्फ एंड दे विल बी क्वेश्चनिंग क्या हमने सही किया था। एक मीटिंग हुई आईसीसी की, उस मीटिंग के अंदर यह फैसला करना था कि बांग्लादेश की रिक्वेस्ट मानी जाए या ना मानी जाए। आईसीसी ने पूरे बोर्ड को बुलाया, उस बोर्ड के अंदर 12 फुल मेंबर्स थे। आप सबको याद है कितने फुल मेंबर्स ने बांग्लादेश को सपोर्ट किया था? किसी ने भी नहीं। हमने, यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मिलकर उस टेबल के ऊपर वोट किया था, बाकी पूरी दुनिया अगेंस्ट थी। तो जिस बोर्ड के खिलाफ यानी जिस बोर्ड की फेवर में हमने वोट किया, और जो हमारे खिलाफ थे, जो खिलाफ वाले लोग हैं ना, वो सब ओके की रिपोर्ट शो कर रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे लड़कों को एनओसी भी जारी कर दी है, हमारे लड़के आ भी रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह मैंने बताया, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने पेशावर की एडवाइजरी जारी की हुई है कि पेशावर को अवॉइड करें, बाकी आप लोगों ने जहां खेलना है वहां खेलें, कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम है नहीं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड सबसे 2 कदम आगे चला गया। इन्होंने क्या किया, और ये मैं नहीं बोल रहा, इनके खुद के जो क्रिकेट ऑपरेशंस के हेड हैं नजमुल आबदीन, उनका कोट अनकोट कल पब्लिक के अंदर भी मौजूद है। अभी भी आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूं, अभी भी आपको वो सो कॉल्ड बॉर्न होमी एंड ब्रदरहुड अगर कहीं शैटर्ड हो रहा है, अगर आपको पहले भी मेरी शक्ल बुरी लग रही थी ये बोलते हुए कि बिला वजह में आप इनको सपोर्ट कर रहे हो, इन्होंने कभी आपकी सपोर्ट नहीं की। फिर वहां से बांग्लादेश से आवाजें आती थी कि जी वो तो हमारी गवर्नमेंट चेंज हो गई,
तो भाई अब गवर्नमेंट दोबारा चेंज हो गई, आप लोग भी दोबारा काम पे चले गए। वरना बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ही वो क्रिकेट बोर्ड था जिसने ऑन रिकॉर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हर दफा ही कहीं ना कहीं डस पहुंचाई है। और एक और डस आप ले लीजिए, पहला क्रिकेट बोर्ड बन गया जिन्होंने एनओसी पहले पार्शियल जारी की। एनओसी जारी करने के बाद इन्होंने एक लेटर भेज दिया अपनी गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट के लेटर में यह लिखा है कि सिक्योरिटी रिस्क को असेस किया जाए पाकिस्तान में, और फिर हमें बताया जाए कि ये एनओसी के बदले में लड़कों को वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और ये डायरेक्ट नजमुल आबिदीन साहब, इनका सर्च जाके आप कर लीजिएगा, अगर आपको मुझ पे शक है जाके सर्च करिएगा। वो कहते हैं कि ड्यू टू द रीजनल टेंशंस, जो रीजनल टेंशंस हैं उसकी वजह से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट की है कि आप लोगों को सिक्योरिटी का ज्यादा बेहतर पता होगा, हम तो एक क्रिकेट बोर्ड है, आप एक काम करें, सिचुएशन को मॉनिटर करें और फिर पीएसएल का क्लियरेंस स्टेटस हमें दे दें। एक फुल मेंबर बोर्ड ने एक शगुफा छोड़ा है सिर्फ पीएसएल स्टार्ट होने से 5 दिन पहले। किसी और क्रिकेट बोर्ड को कोई प्रॉब्लम नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन ये 2 कदम आगे चले गए उस बोर्ड के खिलाफ जिस बोर्ड ने अपनी किश्तियां जलाने की पूरी कसम खा ली थी और बोल दिया था हम मैच नहीं खेलेंगे। मतलब इस हद तक कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीएम तक को इन्वॉल्व कर दिया था। पाकिस्तान पीएम, जब हमने रिवर्स किया ना डिसीजन, तो हर कोई बोल रहे थे देखो यार इन्होंने तो अपनी प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं सुनी, अपने प्राइम मिनिस्टर से बुलवा दिया कि इंडिया के खिलाफ हम मैच नहीं खेलेंगे। और आज आप अपनी प्राइम मिनिस्टर को ये भेज रहे हो कि देखो जी रीजनल टेंशन है। जो बांग्लादेश के प्लेयर यहाँ खेलने आएंगे तो बोर्ड की क्लियरेंस तो समझ में आती है कि बोर्ड, हर क्रिकेट बोर्ड जो एनओसी देता है अपने प्लेयर्स को फॉरेन लीग्स में खेलने का, लेकिन ये भी एक अनोखा है कि जी अब वो गवर्नमेंट, बांग्लादेश गवर्नमेंट को जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भेजा है कि जी आप हमें मतलब क्लियरेंस दे के हम अपने बांग्लादेश अपने प्लेयर जो है वो भेजे पीएसएल में खेलने के लिए। एंड क्वाइट नंबर ऑफ बांग्लादेश प्लेयर्स प्लेइंग इन द पीएसएल दिस ईयर, ठीक है ना। तो ये होता है भाई, इसीलिए मैं बार बार ये बात करता हूं कि या शेख अपनी देख पहले, बाकी सब छोड़ो। पहले पाकिस्तान को बुलाया, उनको अपने घर में बुलाया और सीरीज में पस्त करके वापस भेज दिया। तो पहले तो ये हाल किया पाकिस्तान का कि 2-1 से सीरीज में उनको नेस्त नाबूद कर दिया। और अब जो पीएसएल, जिसको ये कह रहे हैं कि इस बार आईपीएल को टक्कर देगी, 26 मार्च से 3 मई तक खेली जाएगी, जिसमें पाकिस्तान ने 2 टीमों को भी बढ़ा दिया है। उसमें 6 बांग्लादेशी प्लेयर जो है वो पार्टिसिपेट करने वाले थे, लेकिन अब उनके पार्टिसिपेशन पर सस्पेंस बन गया है दोस्तों, बहुत बड़ा सस्पेंस बन गया है। और हो सकता है कि 6 के 6 बांग्लादेशी प्लेयर भी पीएसएल में जाने से इनकार कर दें और बोल दें कि भैया हम पाकिस्तान में सेफ महसूस नहीं करते हैं। क्योंकि यही बांग्लादेशी प्लेयर जो थे जिन्होंने यही सेफ्टी सिक्योरिटी का मुद्दा बनाकर T20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर दिया था। तो जब वो T20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर सकते हैं तो पीएसएल जैसी छोटी मोटी लीग का बॉयकॉट तो कर ही सकते हैं दोस्तों। और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है दोस्तों अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो हालात बन रहे हैं, तमाम टीमों ने एडवाइजरी भी जारी कर दी, तमाम क्रिकेट बोर्ड्स ने एडवाइजरी जारी कर दी अपने प्लेयर्स को कि भाई पाकिस्तान जा रहे हो तो सोच समझ कर जाना वहां पे। तो बांग्लादेश की जो क्रिकेट बोर्ड है उसने भी कहा है कि जब तक सरकार की मंजूरी नहीं मिलेगी तब तक हम अपने खिलाड़ियों को वहां जाने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से दोस्तों जो स्टेटमेंट जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि नॉर्मल हालात में, जब हालात नॉर्मल होते हैं तो हम जनरली परमिशन नहीं लेते हैं गवर्नमेंट की, लेकिन इस वक्त हालात बदल गए हैं, हालात जो है वो चेंज हो गए हैं। और अब बांग्लादेश अगर अपने खिलाड़ी को नहीं भेजता है, जो कि बहुत मुमकिन लग रहा है, तो पाकिस्तान की ओर बेइज्जती होने वाली है कि भैया बांग्लादेश भी नहीं आ रहा अब तो हमारे यहाँ खेलने, हमारी कंट्री इतनी अनसेफ हो चुकी है क्या। पहले तो चलो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड यही मना कर देते थे खेलने के लिए, अब बांग्लादेश जो कि पड़ोसी राष्ट्र है वो भी इनके साथ खेलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये हालत दोस्तों पाकिस्तान की हो गई है। और ऐसे में ये नजर आ रहा है कि ये जो पीएसएल है ना, इनकी पैजामा सलवार लीग, इस बार हो सकता है ये पोस्टपोन्ड ही हो जाए, क्योंकि हालात लग नहीं रहे हैं। क्योंकि अफगानिस्तान जरूर रिटेलिएट करेगा पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान का बचना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, नुकसान काफी उनका होने वाला है। ऐसे में पीएसएल को कराना अपने आप में टेढ़ी खीर है और बहुत मुश्किल सिचुएशन में दोस्तों अब पाकिस्तान जो है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है। कि एनओसी मिला हुआ है, बट अब गवर्नमेंट अप्रूवल करेगी तो बहुत सा प्लेयर्स आएंगे। देखिए, बांग्लादेश ने जिन जिन खिलाड़ियों को पीएसएल के लिए एनओसीज दिए थे, इंक्लूडिंग मुस्ताफिजुर रहमान, नाहिद राणा, ये सारे खिलाड़ी जो पीएसएल के लिए इनको एनओसीज दे दिए गए थे। बेशक इनको दिए गए थे कि आप वो सीरीज छोड़कर आप आ जाइएगा, जब सीरीज होगी तो आपको वापस आना पड़ेगा, फिर आप दोबारा चले जाइएगा। लेकिन अब उन्होंने कहा कि वो सारा मुद्दा हमने अपनी गवर्नमेंट के बॉल पे डाल दिया। अब गवर्नमेंट को डिसाइड करना है, उनके कोर्ट में ये बॉल है कि आया वो इजाजत देते हैं या नहीं देते। और रीजन उन्होंने यही बताया कि चूंकि पाकिस्तान में हालात थोड़े खराब चल रहे हैं, अफगानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है इसमें काफी तशवीश पाई जाती है बांग्लादेश में भी और उनकी गवर्नमेंट को भी। और वो ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी हमें लगता है कि हमारे लिए खतरा हो सकती है, इसलिए अब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। अगर तो गवर्नमेंट को लगा कि हाँ जी
उनके खिलाड़ियों का पाकिस्तान में जाकर पीएसएल खेलना सेफ है तो वो उनको इजाजत देंगे, और अगर उनको हल्का सा भी डाउट हुआ तो उनकी गवर्नमेंट इजाजत नहीं देगी। फिर अली साहब ये जो अब बांग्लादेश गवर्नमेंट के ऊपर डाल दिया इन्होंने, और अगर गवर्नमेंट हो सकता है कि वो कहे नहीं जी पाकिस्तान में तो इशू थोड़ा सा मामला खराब है, हम आपको नहीं इजाजत दे रहे, तो फिर पॉसिबल है कि बांग्लादेश के खिलाड़ी पीएसएल में ना भी आए। आई थिंक बांग्लादेश को याद रखना चाहिए कि अभी इतना टाइम गुजरा नहीं है, 1 महीना हुआ है, आईसीसी यहां तक कर रहा था कि ना सिर्फ बांग्लादेश से 2031 के वर्ल्ड कप की होस्टिंग ले रहा था, बल्कि बांग्लादेश को ये जो T20 वर्ल्ड कप अभी बांग्लादेश ने नहीं खेला इसका 1 रुपया भी बांग्लादेश को नहीं मिलना था। पीसीबी ने, पाकिस्तान ने जबरदस्ती बांग्लादेश को पैसे भी दिलवाए और उनको ना सिर्फ 2031 का वर्ल्ड कप दिलाया, बल्कि 27 और 31 की विंडो में एक जो वुमेन्स अंडर 19 का कहा गया कि वो एक इवेंट जो होगा आईसीसी इवेंट, वो भी बांग्लादेश को दिया जाएगा। तो अगर आप बांग्लादेश यहां पे दोबारा से वो हुकूमत के पास मुद्दा फेंक कर और यू टर्न मार गया तो ये बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं होगी। बिल्कुल खैर, मैंने ना पेंशन छुप ली खोली खेली, अब भाई पीएसएल तो जोक बन गई है, मजाक बन गई है भाई। बांग्लादेशी 6 प्लेयर है, लेकिन मुझे ये जो है वो ना हजम नहीं था हो रहा गुपा गुप। ये बांग्लादेशी कल इंडिया की गोदी पे बैठे हुए थे, इंडिया ने ठुड्डे मार के निकाला, पॉइंट हमारे पास आ गए, ठीक है। उसके बाद हमने सपोर्ट किया भाईजान। फिर जब वर्ल्ड कप खत्म हुआ तो इन्होंने बोला जी ये तो पाकिस्तानियों ने बोला था कि वर्ल्ड कप नहीं खेलना। उसके बाद अब बात यह खत्म नहीं होती, अपने घर में पॉइंट बुला के, बांग्लादेश में बुला के हमें सीरीज भी ठोकी, रंजीत ने हमें 100 भी ठोका, मेरा प्रीमियम बॉलर कुत्ते की तरह पिट गया भाई, उसका जिम्मेदार कौन है? हम सीरीज हार गए 2-1 से, ठीक है। उसके बाद चलो हमने सोचा कि यार के भाजी पीएसएल में बांग्लादेशी प्लेयर आएंगे तो पीएसएल ब्रांड बन जाएगी, पीएसएल का लेवल अलग हो जाएगा, क्योंकि बांग्लादेशी आ रहे हैं, पॉइंट वर्ल्ड चैंपियन टीम आ रही है, टेस्ट क्रिकेटिंग नेशन आ रही है, पॉइंट बांग्लादेश की टीम आ रही है, ठीक है। हमें नहीं थी टेंशन कि हमारे पास विराट कोहली नहीं है, हमारे पास पैट कमिंस नहीं आ रहा, रोहित शर्मा नहीं आ रहा, हमारे पास स्टार्क नहीं आ रहा। हमें इस चीज की खुशी थी कि बांग्लादेश वाली ब्रांड टीम हमारे पास आ रही है, मुस्तफिजुर हमारे पास आ रहा है, जिसे ठुड्डे मार के क्या ने निकाला, हमने बड़े तरले किए। लेकिन भाजी 6 ऐसे बांग्लादेशी हैं जो कि इस पीएसएल 2026 में थे, लेकिन इन 6 बांग्लादेशियों को एनओसी मिल ही नहीं रहा। और भाई बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने, बोर्ड ने पहले बोला है कि जब नॉर्मल हालात रहते हैं तो हम खुद एनओसी दे देते हैं, लेकिन अभी हमें सरकार से पूछना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एनओसी मिलता है या नहीं मिलता है इस चीज की गारंटी नहीं है, क्योंकि हालात जो है वो पॉइंट उस कदर जो है वो बेटर नहीं है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के। दोस्तों, जब से खबर आया है कि पाकिस्तान के अंदर तालिबान ने यह धमकी दिया है कि वो बड़ा हमला करने वाले हैं, जब पाकिस्तान एयरफोर्स काबुल में जाकर मासूमों को मारा था हॉस्पिटल में बम गिराकर, उसके बाद संबंध दोनों देशों में काफी तनावपूर्ण है और कभी भी बड़ा हमला पाकिस्तान के अंदर हो सकता है। खबर यह आ रहा था जो बाहर के खिलाड़ी है वो डर रहे हैं कि नहीं हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, अगर पाकिस्तान जाएंगे भी तो बॉर्डर एरिया पर नहीं खेलेंगे, जैसे पेशावर रावलपिंडी हो गया, सारा मैच वो या तो लाहौर और कराची में खेलेंगे या तो वो बिल्कुल नहीं जाएंगे। लेकिन इस सब खबर के बीच एक ऐसा खबर आया है जो पाकिस्तान का नींद उड़ा देने वाली है और पाकिस्तान का मजाक उड़ाने वाली बात है कि बांग्लादेश के टीम भी नहीं विजिट करेगा। आप सोचो, वर्ल्ड कप के टाइम जिस बांग्लादेश के नाम पर पाकिस्तान इतना उछल रहा था, मतलब बांग्लादेश जितना बोल नहीं रहा था कि आईसीसी ने हमें क्यों वर्ल्ड कप से निकाला, उससे ज्यादा शोर पाकिस्तान मचा रहा था। अब जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो नया गवर्नमेंट आने के बाद वो भारत को खुश करने के चक्कर में, या फिर कह सकते हो भारत के साथ संबंध बढ़ाने के चक्कर में, वो उस पाकिस्तान को लात मार दिए। अब पाकिस्तान का तो जो मजाक बनेगा ही बनेगा और जो इज्जत पाकिस्तान का नीचे गिरेगा, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि बेवजह किसके लिए ज्यादा, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो फ्री का एडवोकेट नहीं बनना चाहिए था। अब देखो, वही बांग्लादेश जो भाई भाई पाकिस्तान बोल रहा था, वही बांग्लादेश पीछे पाकिस्तान के बड़ा लात मारा है। अब देखना होगा पाकिस्तान अब ये न्यूज आने के बाद क्या रिएक्ट करता है। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।